भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 10वें बोल के बारे में जानकारी लेंगे। 10वें बोले कर्म 8। कर्म 8 है। पहला ज्ञानावण्य कर्म, दूसरा दर्शनावण्य, तीसरा वेदनीय कर्म, चौथा मोहनीय कर्म, पांचवा आयुष्य कर्म, छठा नाम कर्म, सातवां गोत्र कर्म, आठवां अंतराय कर्म। कर्म का साधारण अर्थ कार्य, प्रवृत्ति या क्रिया ही है, लेकिन जैन भाषा में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गणा को ग्रहण करती है। इन कर्म वर्गणाओं को आत्म प्रदेशों के साथ एक में हो जाना ही कर्म कहलाता है। कर्म वर्गणा एक प्रकार अत्यंत सूक्ष्म रज है। इसको सर्वज्ञ या अवधिज्ञानी ही देख सकते हैं। इस पूरे विश्व में और हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनका मूल कारण कर्म ही है। जैसे ज़मीन में राव व बीज हमें दिखाई नहीं देता, उसकी फसल दिखाई देती है, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज हमें नहीं दिखता, उससे होने वाले सुख दुख, रोग शोक, धनी निर्धनता आदि सर्व कर्म रूपी बीज की फसल है, वही हमें दिखाई देती है। जब हम खराब विचार करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो अशुभ कर्म बनते हैं। जब हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं तो शुभ कर्म बांधते हैं। शुभ कर्म का फल अच्छा होता है, अशुभ कर्म का फल बुरा होता है। संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का क्षय होने पर ही मोक्ष होता है। यह आत्मा की पूर्ण शुद्ध व निर्मल अवस्था है। अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छा फल पाना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी आत्मा के मुख्य 8 गुण हैं जो इन कर्मों को प्रकट नहीं होने देते। आत्मा का गुण जैसे केवल ज्ञान ज्ञानावण्य कर्म को प्रकट नहीं होने देता, केवल दर्शन दर्शनावण्य कर्म को, आत्मिक सुख वेदनीय कर्म को, शायिक संकेत मोहनीय कर्म को, अटल अवगाहना आयुष्य कर्म, अमूर्त नाम कर्म, अगुरु लघु गोत्र कर्म, अनंत वीर्य अंतराय कर्म। अब हम पहला पढ़ेंगे ज्ञानावण्य कर्म के बारे में। ज्ञानावण्य कर्म वस्तु के विशेष धर्म का बोध होना ज्ञान है। वह कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण का और चेतना को मूर्छित बना देता है उसे ज्ञानावण्य कर्म कहते हैं। जैसे बादलों से सूर्य के प्रकाश को ढक जाना, आँख पर पट्टी बांध कर देखने का प्रयास करना। दर्शनावण्य कर्म के उदय से प्राणी की ज्ञान चेतना आवृत हो जाती है। ज्ञानावण्य कर्म बंध के मुख्य कारण ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करना, ज्ञान दूसरा ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करना, ज्ञान सीखने में बाधा डालना, ज्ञान व ज्ञानी पर द्वेष करना, ज्ञानी के साथ झगड़ा करना। इस कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा आता है दर्शनावण्य कर्म। दर्शन अर्थात वस्तु के सामान्य गुण को जानना। दर्शनावण्य दर्शन गुण पर आया हुआ आवरण। जिस कर्म के कारण वस्तु के सामान्य गुण का बोध ढका हो या सामान्य गुण को जानने में बाधा होती है उसे दर्शनावण्य कहते हैं। यह द्वारपाल के जैसा है। जैसे पहरेदार राजा के दर्शन में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, वैसे ही यह कर्म देखने में बाधा डालता है। दर्शनावण्य कर्म बंध के कारण दर्शन व दर्शनदाता के प्रति प्रतिकूलता रखना, उनके दर्शन प्राप्त करने में विघ्न डालना, अंतराय डालना, अवहेलना करना आदि हैं। इसमें कर्म के क्षय होने से अनंत दर्शन केवल दर्शन गुण की प्राप्ति होती है। तीसरा आता है वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से संसारी प्राणी साता असाता वेदन करते हैं उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। साता वेदने के उदय से सुख, असाता वेदने के उदय से दुख की अनुभूति होती है। यह कर्म शहद लपेटी तलवार के समान है। तलवार को चाटने से मिठास का सुख और तलवार की धार से जीवा कटने पर दुख का अनुभूति होती है, वैसे ही वेदनीय कर्म में साता करने से सुख और असाता करने से दुख की अनुभूति होती है। वेदनीय कर्म 2 प्रकार से बांधा जाता है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय।
जीवों को दुखी बनाना, दीन बनाना, हानि पहुंचाना आदि कारणों से असाता वेदनीय का बंध होता है। उक्त कार्य को नहीं करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इस कर्म के क्षय से अव्यापा सुख की प्राप्ति होती है। चौथा आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा गया है। जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित बनकर स्व पर या स्व आसक्त या है गे उपादेय का ज्ञान भूल जाती है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे शराब पीकर बिल्कुल बेभान हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है उसमें। उसी तरह कर्म के उदय आने से जीवों की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है और विषय भोगों में आसक्ति रहती है। मोहनीय कर्मपंथ के भी कारण हैं तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान करना, तीव्र माया करना, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह आदि हैं। इस कर्म के क्षय से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा आता है आयुष्य कर्म। जो कर्म जीव को एक निश्चित भाव में अर्थात मनुष्य, तिर्यंश, देव और नारक शरीर में नियत समय तक कैद रखता है एवं जिसके समाप्त होने पर ही मरणावस्था को प्राप्त होकर दूसरे भर में जन्म लेता है, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। आयुष्य कर्म बेड़ी के समान है। जिस प्रकार बेड़ी से बंधा हुआ व्यक्ति उसे तोड़े बिना नहीं निकल सकता, उसी प्रकार आयुष्य कर्म भोगे बिना कोई भी प्राणी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आयुष्य कर्म क्षय किए बिना कोई भी जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता है। इस कर्म के क्षय होने से अमरत्व गुण की प्राप्ति होती है। छठा कर्म नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव अनेक प्रकार के शरीर, गति, जाति आदि प्राप्त करता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से तरह तरह के शरीर, नाना प्रकार के रूप, तरह तरह के अंग उपांग का निर्माण होता है। नाम कर्म बंध के भी दो कारण बताए गए हैं। पहला शुभ नाम कर्म, दूसरा अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म मन की सरलता, भाषा की सरलता, काया की शरीर सरलता, अविसंवादता, ये सब करना शुभ नाम कर्म बंध के कारण है और उक्त कार्य को न करना अशुभ नाम कर्म बंध के कारण है। इस कर्म के क्षय से अमूर्तिपन अर्थात अमूर्त गुरु की प्राप्ति होती है। सातवां कर्म आता है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को उच्च नीच कुल में जन्म लेना पड़े, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से जीव अच्छी दृष्टि से देखे जाने वाले, तुच्छ दृष्टि से देखे जाने वाले या उच्च नीच आदि बनते हैं। गोत्र कर्म बंध के भी 8 कारण बताए गए हैं। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य का अहंकार न करना उच्च गोत्र बंध का कारण है और इन 8 का अहंकार करना नीच गोत्र बंध का कारण है। गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु मतलब लघुत्व गुण की प्राप्ति होती है। 8वां कर्म अंतराय कर्म में आत्मशक्ति तथा पौद्गलिक वस्तु की उपलब्धि से मैं बाधा डालने वाला वीर्य हूँ। जैसे राजा तो दान देना चाहता है, लेकिन भंडारी मतलब कोषाध्यक्ष दान देने में विघ्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म के दूर किए हुए बिना इच्छित वस्तु नहीं मिलती है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालना मेरा ही काम है। अंतराय कर्म दान आदि में विघ्न का हेतु बनता है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म बंध के कारण किसी को दान देने में विघ्न खड़ा करना, किसी को लाभ होता हो तो उसे विघ्न डालना, खानपन आदि भोग की वस्तु में बाधा डालना, वस्त्राभूषण उपभोग की वस्तु में बाधा डालना, किसी को धर्म ध्यान न करने देना या संयम न लेने देना, ये अंतराय कर्म के कारण हैं। सिद्धों के 8 गुण हैं, इसलिए 8 गुणों के आधार पर कर्मों का यह कर्म है। ज्ञान व दर्शन प्रत्येक जीव में विद्यमान है, इसलिए प्रथम ज्ञानावण्य और पश्चात दर्शनावण्य कर्म है। जब जीव ज्ञान व दर्शन से बाहर जाता है तब वेदन का अनुभव मतलब सुख दुख का अनुभव होता है, अतः वेदनीय कर्म आता है।
वेदन की आसक्ति की तो मोहन्य कर्म का बंध होता है, तो मोहन्य का बंध हुआ तो वह चतुर्गति में भटकता रहता है और आयुष कर्म चतुर्गति में अटकाने वाला होता है। आयुष कर्म प्राप्त हुआ तो विविध आकारों की प्राप्ति नाम कर्म के उदय से होती है। आकारों की प्राप्ति के बाद ऊंच नीच स्थिति होती है। ऊंच नीच स्थिति गोत्र कर्म के कारण होती है। इन सभी स्थितियों में फंसाने का कार्य शक्ति अवरोध की वजह से है और शक्ति अवरोध अंतराय कर्म के कारण ही तो है। इस कारण इन 8 कर्मों का कर्म बनता है। 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा गया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपक कर आत्मा की मुख्य या स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म 4 हैं, ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, मौन्य और अंतराय। इन कर्मों का नाश किए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। जो कर्म आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म भी 4 हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों का नाश नहीं करते, उनके प्राणों के साथ संबंध होने से ये अत्यंत भगवान के पास भी रहते हैं। कर्म को खपाने के लिए हमें कौन कौन से तप करने चाहिए ये देखिए। ज्ञानावण्य कर्म को खपाने के लिए स्वाध्याय और ध्यान करना चाहिए। दर्शनावण्य कर्म को खपाने के लिए भिक्षाचारी देखकर चलना चाहिए। वेदनीय कर्म मतलब असाता को घटाने रस परित्याग और उन्नोदरी करनी चाहिए। मोहन्य कर्म को खपाने के लिए कायोत्सर्ग और प्रतिसंलीनता। आयुष्य कर्म को खपाने के लिए अनशन करना चाहिए। नाम कर्म को खपाने के लिए काय क्लेश। गोत्र कर्म मतलब नीच गोत्र का कर्म खपाने के लिए हमें विनय के साथ रहना चाहिए। अंतराय कर्म व्याव्रत करना चाहिए। सभी कर्म खपाने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। 10वें बोल के बारे में कुछ गलत जानकारी दी हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम।